जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल जो एसएससी का नोटिस आ चुका है, उसमें भी दोस्तों को कई डाउट होंगे कि एज से लेकर बहुत सारी मतलब कि फॉर्म से लेकर एज से लेकर मेरा फॉर्म भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट से लेकर, उसकी वीडियो में आगे बना दूंगा। तो आज आपने जो थंबनेल देख चुके होंगे कि किस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कौन सी फोर्स बेस्ट है आपके अनुसार। मैं उसकी क्वालिटी बताऊंगा, आपको जो भी अच्छी लगे उस हिसाब से आपको आगे चॉइस करना है, ठीक है। तो हम बात करें पहले कौन कौन सी फोर्सों के वैकेंसी आई है फिलहाल में। जैसे जितने भी सीएपीएफ है, सीएपीएफ में मतलब कि 6 फोर्स आती हैं, जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी और बीएसएफ। इतनी फोर्स किस में आती है? सीएपीएफ में आती हैं। और एसएसएफ है, जैसे एनसीबी है, एनआईए है, जे मतलब कि ये फोर्स हैं जो अलग से हैं, मतलब ये सीएपीएफ में नहीं आती है। एसएसएफ है, जैसे एनआईए है, एनसी। तो इस बार केवल किस किस की नहीं आई है? एनसीबी और एनआईए की वैकेंसी नहीं आई है, सबकी आई है। एसएसएफ की वैकेंसी आई है, आपको पता है एसएसएफ की 296 वैकेंसी है, दोनों को मिलाकर। लड़कों की 222 है। अब 222 उसमें घटा देना तो वो किसकी हो जाएंगी? लड़कियों की वैकेंसी। और सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी आई है फिलहाल में? सीआईएसएफ की वैकेंसी आई है। जो अभी तक की पिछली दो भर्तियों में सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ की है। पिछली बार 8000 कुछ थी, उससे पिछले और कम थी। इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है एसएसएफ सीआईएसएफ की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स वाइज फोर्स, किसकी कहाँ ड्यूटी रहती है, किसकी क्या वेतन रहती है, उसके अनुसार क्या छुट्टी रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी सेंट्रल रिजर्व में देखो, आपको नाम क्या रहा होगा, रिजर्व में फोर्स रहती है, लेकिन रिजर्व में रहती भी है। जैसे देश में क्या काम है इसका, देश में कौन से कहाँ पर ड्यूटी करती है बताया तो देखो, जहाँ पर नक्सली क्षेत्र होते हैं वहां पर ड्यूटी रहती है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। इन स्टेटों में सीआरपीएफ की ड्यूटी क्लियर है, 100% होती है। जंगलों में आपको जाना पड़ता है, नक्सलियों को ढूंढना पड़ता है, टारगेट रहता है आपको कितनी ड्यूटी करनी है। जम्मू कश्मीर में रहती है, जैसे कभी इलेक्शन होते हैं, आपने देखा भी होगा, जिन भाइयों ने देखा है जहां पर आई है सीआरपीएफ, इलेक्शन कराने के लिए भी सीआरपीएफ आती है कई जगह। तो बहुत दिक्कत होती है सीआरपीएफ को। जैसे जम्मू कश्मीर में लग जाए तो वहां रिस्क अलाउंस भी मिल जाता है। दिक्कत होती है इसमें छुट्टियों की, छुट्टी बहुत कम मिल पाती है, फिर इस वजह से ये ध्यान रखिए। तो सीआरपीएफ की कहाँ कहाँ ड्यूटी रहती है मैंने बता दी। आंतरिक पूरे भारत में ऑल इंडिया रहती है, ऐसी नहीं बात है कि जितने भी सीआरपीएफ हैं सब में ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी, बस ये थोड़े थोड़े अंतर होंगे। प्रमोशन की बात करें तो अभी तक तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की बात है सीआरपीएफ में, वो 17-18 साल लगते हैं हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में। ये बात है, कहाँ रहेगी? पूरे भारत में रहेगी, नक्सली क्षेत्र में रहेगी जहां पर प्रभावित है, ठीक है। आगे की बात करें हम किसकी, अब सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब कि केंद्रीय औद्योगिक फोर्स है, ठीक है। औद्योगिक फोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, जितने भी भारत में जैसे सीआईएसएफ की मेट्रो है, पूरे भारत में जहां जहां मेट्रो है, सेंट्रल मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कई फैक्ट्री हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट भी हैं, कुछ फैक्ट्री में भी लगी रखी है सीआर। जितने भी एयरपोर्ट हैं, कई सारी मतलब दिल्ली में गवर्नमेंट बिल्डिंग है जीबीएस के अंदर, वहां पर भी सीआईएसएफ लगी हुई है। ये जरूर ध्यान रखिए, सीआईएसएफ लगी हुई है। 1953 में शायद इसकी स्थापना हुई थी। छुट्टियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन मिलने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी छुट्टियां मिल जाती हैं, टाइम पे मिलने में दिक्कत हो जाती है, जरूर ध्यान रखिए। बढ़िया फोर्स है, इसको हर हफ्ते में एक छुट्टी आपको मिल जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी हफ्ते में वो वाली छुट्टी अगले हफ्ते में मिल जाएगी, अगले वाली कभी मिलेगी, तो ऐसा हो जाता है, वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम बता दी कहाँ कहाँ ड्यूटी रहती है इसकी। जितने भारत में एयरपोर्ट हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे मतलब औद्योगिक क्षेत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर रहती है। कई सारे भवनों में भी है, दिल्ली में ड्यूटी है। और ये मेट्रो है, उनमें भी ड्यूटी है। मेट्रो में आप दिल्ली मेट्रो गए हो, कई सारे मेट्रो में गए हो, तो वहां पर आपको सीआईएसएफ दिखी होगी, ठीक है। आगे की बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। ये है बीएसएफ। तो बीएसएफ की कम वैकेंसी है, थोड़ी ज्यादा भी नहीं है, पिछली बार की अपेक्षा कमी है। तो बीएसएफ की कहाँ कहाँ ड्यूटी लगती है? बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर पे लगती है, किसके? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है वहां पर किसकी लगती है? बीएसएफ की ड्यूटी लगती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी लगती है। तो आप सोच लीजिए आपकी ड्यूटी कहाँ होगी? पाकिस्तान के बॉर्डर पर होगी, फिर या तो आपको पश्चिम बंगाल में, जैसे असम में, यहाँ पर बांग्लादेश के
बॉर्डर पे होगी। ऐसा नहीं है कि आपको बॉर्डर पे ही हमेशा रखते हैं, कुछ साल जैसे 2 3 या 4 साल आपको अशांत एरिया, शांत मतलब बॉर्डर वाले एरिया जहां पर जाकर रिस्क है आपको वहां पर रखेंगे। फिर उसके बाद शांत वाले एरिया जैसे दिल्ली में रख दिया, कहीं दूसरी जगह देश में जैसे भोपाल है, इंदौर, यहाँ पर कैंप है बीएसएफ के, कानपुर जैसे कई जगह वहां पर भी आपकी पहुंचा दिया जाता है, कैंपों में भी रख दिया जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, आगे हम बात करें बीएसएफ होगी जैसे आईटीबीपी। आईटीबीपी का क्या है, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स। ठीक है, पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स नहीं, ठीक है, पुलिस। ठीक है, तो ये है कहाँ कर लगती है, ये पूरे चाइना के बॉर्डर पे लगती है। चाइना की बॉर्डर पर मतलब कि सबसे ज्यादा जहां जहां चाइना का बॉर्डर है भारत से टच, वहां पर लगती है। सीधी सीधी बात है, जहां जहां मतलब कि बर्फ गिरेगी वहां पर किसकी ड्यूटी लगेगी, आईटीबीपी की ड्यूटी लगती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आईटीबीपी की ड्यूटी चाइना के बॉर्डर ही पे रहेगी, पूरे भारत में रहती है, लेकिन जहां जहां कैंप है वहां पर ड्यूटी रहती है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क अलाउंस मिलता है, मतलब कि जिसकी ड्यूटी बॉर्डर पे रहेगी उसको रिस्क अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो आईटीबीपी। अब हम बात करते हैं जैसे एसएसबी की। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, इसकी ड्यूटी कहाँ होती है, नेपाल भूटान बॉर्डर पर होती है। मतलब कि इनमें सबसे शांत है ये, नेपाल भूटान बॉर्डर है जो सबसे शांत है। तो एसएसबी है, एसएसबी में सबसे तेज क्या है, सिलेक्शन मतलब कि प्रमोशन है, सबसे जल्दी प्रमोशन प्रोसेस किसमें है, एसएसबी में है। तो जरूर ध्यान रखिए, एसएसबी की भी बहुत कम वैकेंसी आई है इस बार। अब आगे बात करें हम किसकी, असम राइफल्स की। तो असम राइफल्स है जो, असम राइफल्स की ड्यूटी कहाँ रहती है, आप सोच लिए नाम में भी असम राइफल्स है, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं सब में असम राइफल्स की ड्यूटी होती है। असम राइफल्स की वर्दी भी कैसी, आर्मी की जैसी होती है, सेम सेम, बस नाम लिखा रहता है। जैसे अगर आपको आर्मी में नहीं जाना चाहते हो, आर्मी जैसी ही फीलिंग चाहते हैं, तो वो असम राइफल्स से आपकी लिए, जैसे कि सेम आर्मी है एक प्रकार की असम राइफल्स, लेकिन ये पूरी गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। जैसे आर्मी है वो तो रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है, लेकिन ये है किसके अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। पूरे पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्य हैं, उन्हीं में असम राइफल्स की ड्यूटी होती है। लेकिन देश के आंतरिक भागों में भी कई सारे कैंप हैं, वहां पर भी इनकी ड्यूटी लगती है, वहां पर भी आपकी ड्यूटी आ सकती है, जरूर ध्यान रखिए। अगर हम देखा जाए तो जितनी भी फोर्स है जैसे सीएपीएफ की, उनमें सबसे ज्यादा वेतन असम राइफल्स वालों को ही मिलती है। इनको गोरखा कमांडो, मतलब कि इनको वो मिलती है, क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा है, कभी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, अभी वीडियो में आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करें 6 फोर्स हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं एसएसएफ की। मैं नहीं कह रहा हूं कि एसएसएफ बेस्ट है, आपके अनुसार आप खुद बताना। मुझे अच्छी लगी, दूसरे की अपेक्षा तो मैं कहूंगा अच्छी है, आप कहना आपको अच्छी लगेगी तो आप बताना। देखो, सबसे पहले एसएसएफ क्या है, सचिवालय सुरक्षा बल, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नहीं है इसका नाम एसएसएफ का, जरूर ध्यान रखिए, इसका नाम है सचिवालय सुरक्षा बल, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। आपको इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई साइट है नहीं। पहली बात, अगर आप सर्च करेंगे तो बांग्लादेश की साइट मिलेगी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें लिखा भी रहता है बांग्लादेश की। तो इसका नाम क्या है, एसएसएफ का सचिवालय सुरक्षा बल। इसकी ड्यूटी कहाँ रहती है, दिल्ली में ही रहती है ऑल टाइम। जब तक आप ड्यूटी करोगे 30 साल 40 साल, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होगी, आप दिल्ली में ही ड्यूटी करोगे। विदाउट वेपन, वेपन भी नहीं रहता है, हर फोर्स में वेपन रहेगा, उसके साथ वेपन की 5 किलो वजन, 5 किलो आपको एम्यूनिशन, सब कुछ रखना पड़ेगा, समझ लो, इसमें कुछ नहीं रखना है आपको, दिल्ली में रहेगी। छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां बहुत सारी हैं, आपको सैटरडे संडे भी मिलते हैं, जीएच मिलती है, और आपकी ईएल भी है, सीएल भी है। मैंने छुट्टियों पे वीडियो बना रखी है, मैं कमेंट में वीडियो की पिन डाल दूंगा, लिंक प्रिंट कर दूंगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि एसएसएफ में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, क्या क्या है। ठीक है, हम बात करें एसएसएफ की ड्यूटी कितने घंटे की रहती है, 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, सीधी सीधी बात है, 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, फिर 12 घंटे रेस्ट। अगर 12 घंटे की छुट्टी, 12 घंटे, 6 घंटे की ड्यूटी, 18 घंटे रेस्ट। अगर हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो आपको 36 घंटे का रेस्ट मिलता है, जरूर ध्यान रखिए। तो ये है एसएसएफ की क्वालिटी। तो आपको सबसे अच्छी फोर्स कौन सी लगी, तो आप उसी में जाने की ख्वाहिश सोचिए, उसी के नंबर पता होगा कि मेरिट किसकी सबसे ज्यादा हाई जाती है, उसी के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए अपनी। तो आपको जो अच्छी फोर्स लगी वो कमेंट में जरूर लिखिए, एसएसएफ लगी, सीआईएसएफ लगी, सीआरपीएफ लगी, असम राइफल्स लगी, आईटीबीपी लगी, और या बीएसएफ लगी, जो भी आपको अच्छी लगी वो कमेंट में जरूर लिखिए। आप किस फोर्स में जाना पसंद करेंगे वो भी बताइए आप। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।